ना मैंने मंदिर तोड़वाया ना बाबरी बनवाई, मैं बाबर बोल रहा हूँ। यूँ तो ज़िंदगी से मुझे गिला कुछ भी ना रहा, पर कुछ राज हैं जो आज भी कब्र में मुझे सोने नहीं देते। सरज़मीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, वही बाबर जिसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत ने मुग़ल सल्तनत की नींव रखी। मैंने अपने जीते जी कई जंगें लड़ी, कत्ल व गारत का एक पूरा दौर देखा। मैं लुटेरा था और भारत सोने की चिड़िया। मेरे पास लड़ाके ज़्यादा नहीं थे, पर जितने भी थे वो वफादार थे। मैंने हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का हसीन ख्वाब देखा था, जो पूरा भी हुआ। हिंदुस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर काबुल के बागे बाबर में दफन में बाबर आज आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि बाबरी पर कुछ इधर उधर की बातें हो रही है। बीते कई सालों से मैं कब्र में लेटा हुआ देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक मस्जिद को बार बार बाबरी कहा जा रहा है, मतलब अयोध्या का वो मंदिर जिसका नाम मेरे नाम पर है। इसे लोग बाबरी कहते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी इस नाम का जिक्र बार बार आया। पिछले 40 दिनों से मैं कब्र में लेटे हुए अयोध्या मामले से जुड़ी सुनवाई की हर दलील को गौर से सुन रहा था, इसलिए बीच में नहीं बोला। बुधवार 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हुई तो मैंने आपके सामने आकर सच बयां करने की ठानी। वो सच जिसे अंग्रेज हुकूमत ने दफन कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज मैं काबुल के इस कब्र में लेटा हूँ। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर सबके पास अपने अपने तर्क हैं, तो मेरे पास मेरी दलीलें हैं जो हकीकत है, क्योंकि मुर्दे झूठ नहीं बोलते। यूँ तो मेरे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, पर ए वक्त राम मंदिर तोड़ने का ये इल्ज़ाम मुझ पर ना दे। मेरा अल्लाह जानता है, ना ही मैंने कोई मंदिर तोड़ा और ना ही हिंदुस्तान में कोई मस्जिद अपने नाम से तामीर करवाई। तो मंदिर का नाम बाबरी कैसे हुआ? मेरे कदम बढ़ने से पहले ही हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंच चुका था, तो मुझ पर मंदिर तोड़ने की यह तोहमत क्यों? मेरी बेगुनाही के इस दलील पर ऐ हिंदुस्तान जरा गौर फरमाओ। मैं जिस आगरा की गद्दी पर बैठा था, उससे थोड़ी सी ही दूर पर कृष्ण का जन्म स्थान है। अगर मुझे मंदिर तोड़कर मस्जिद ही बनवानी होती तो पहले वहाँ जाता। अयोध्या की माता, हाँ मैं अवध गया जरूर था, पर मैंने मंदिर नहीं तोड़वाया, वो तो पहले ही तोड़ा जा चुका था। इब्राहिम लोधी ने उसे तोड़वा दिया। मेरे खिलाफ अंग्रेज़ों ने साजिश रची और उस मस्जिद को बाबरी नाम दे दिया, जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। अंग्रेज़ 1857 में हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की एकता से डर गए थे, इसलिए उन्होंने सबूतों को मिटवाया। मेरे जीवन के सफ़र की कहानी बाबरनामा के पन्नों तक गायब करवाए। इतना ही नहीं, इब्राहिम लोधी के नाम का जिंदा सबूत देने वाले शिलालेखों को भी मिटवाया। अब मैं पूरी कहानी तफसील से सुनाता हूँ। 2 अप्रैल को मैं अवध गया था। बाबरनामा में मैंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन इसके बाद के पन्ने गायब कर दिए गए। मेरी हकीकत से हिंदुस्तान को महरूम कर दिया गया, ताकि हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की आग में जल जाए। फ्यूरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने मस्जिद पर लगाए इब्राहिम लोधी का शिलालेख पढ़ा था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइलों में पड़ा रह गया। उसे नष्ट करने का ख्याल किसी को नहीं आया। यही जिंदा सबूत मेरे हक में जाता है, जो ये बताता है कि बाबर का बाबरी से कोई रिश्ता नहीं। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के मकसद से ही बाबरनामा के कुछ पन्नों को नष्ट कर दिए, जिनमें मैंने वो पूरा किस्सा बताया था कि मैं अवध तो गया, लेकिन अयोध्या में नहीं घुसा। मैं तो अवध गया था शेख बायजद की बगावत को ख़त्म करने। 28 मार्च 1528 को अवध से करीब 5-8 मील पहले मैंने अपना कैंप लगाया और मेरे सिपाहियों ने बायजीद को सदियों से पीछे खदेड़ दिया। बाबरनामा तो जू के शाहगिरी से लेकर आईने अकबरी तक मुग़ल शासकों की किसी किताबों में बाबरी का जिक्र नहीं। तो ए हिंदुस्तान, मेरे इस दलीलों पर भरोसा कर। मैंने अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर नहीं कराई।